अभी तक हम लोग ने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, है ना। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और अपडेट हो जाए, कंडीशंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्या है। जैसे सपोज कि आपको पता है कि कंडीशन क्या है। अगर सपोज करें डिस्टेंस को अगर हम x से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा x से कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ 3 कंडीशन बनते हैं आपके। फर्स्ट कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या सेकंड केस ले सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वह डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए ये केस आपका जो है ये नॉट पॉसिबल, केवल ये दोनों कंडीशन आपके फॉलो होंगे और ये कंडीशन नहीं फॉलो होंगे। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकते हैं और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे सपोज़ करिए कि ये आपका ए बी पोजीशन है। मान लीजिए इसका एक पाथ ये है और दूसरा पाथ ऐसे है। मान लीजिए पोजीशन अगर हम ले रहे हैं, डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, ये 20 मीटर, ये 15 मीटर और ये 10 मीटर। डिस्टेंस क्या था कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट है वो पाथ को कवर करता है, एक्चुअल पाथ को कवर करता। तो सपोज़ करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये 15 मीटर कवर किया या ये 20 मीटर कवर किया, राइट। तो डिस्टेंस जो आपके हैं 15 मीटर और 20 मीटर, बट ये मान लो फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ। तो जो फर्स्ट पाथ है वो सेकंड पाथ है और ए बी, ये सेकंड पाथ जो हमारा है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड पाथ ये क्या है, आपके डिस्टेंस है। एक्स क्या हमारा डिस्टेंस है, तो ये एक्स डिस्टेंस ले लिया, आप लिख भी सकते हो डिस्टेंस। और आपका जो सेकंड पाथ है ये आपका है या डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो केस देखिए आप कि 10 मीटर आपका क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है, और 15 मीटर 20 मीटर क्या है, डिस्टेंस है। तो इस केस से ये भी डिपेंड करता है कि आपको डिफिनीशन है ए बी मतलब डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन से हम समझें, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, राइट। तो इसीलिए केस क्या है कि आपका जो एक्स डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 15 मीटर और 20 मीटर एज ए डिस्टेंस है और 10 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दोनों केस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट केस से, राइट। और सेकंड केस है, अगर आपका ए बी है, जो ए बी है वो दोनों केस हो सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं उसको हम और डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। लेकिन जो ए बी डिस्टेंस है इसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस केस में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये केस हो जाएगा आपका सेकंड। और थर्ड है, क्योंकि आपका 10 मीटर तो खुद ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो अब इससे डिस्टेंस थोड़ी छोटा होगा, राइट। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। तो ये 3 केसेस थे आपके, ठीक, क्लियर ये। अब देखिए, अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट केस देखें, कैसे हम इसको ग्राफ में शो कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। जैसे डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि आपका डिस्टेंस पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव नहीं होगा, राइट। ये सारे पता है। और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट मेथड से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को समझें, तो हेडिंग है आपका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये केसेस हैं। अगर सपोज करिए हम 3 केसेस यूज कर रहे हैं, राइट। पहला केस, अगर ओरिजिन हम इसको कंसीडर करें और ये ए पोजीशन है, तो 0 से ए का x1 पोजीशन ले लिया, राइट। यहाँ से ए का पोजीशन क्या है, x1 है। अगर आप यहाँ बी पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ का पोजीशन हम क्या ले सकते हैं, x2 ले सकते हैं, यहाँ तक, राइट। तो ए टू बी को ए टू बी की हम बात कर रहे हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, x2, क्योंकि फाइनल है, क्योंकि डेल्टा एक्स इज व्हाट, डेल्टा एक्स इज ए डिस्प्लेसमेंट। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो B पॉइंट इज ए फाइनल पोजीशन एंड A पॉइंट इज ए इनिशियल पोजीशन। तो वैल्यू क्या होगा आपका,
x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। अगर 0 से एबव वैल्यू आ रहा है तो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा? ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज कि गिवन में अगर हम डेटा दे दें कि x2 का 4 मीटर और x1 क्या है आपका 2 मीटर, तो अगर इस केस को, इस फंडामेंटल्स को यूज किया जाए तो 4 माइनस 2, 0 कंडीशन लगाते हैं तो 4 माइनस 2 इज व्हाट 2 इक्वल टू 0। तो 0 से एबव है मतलब, और ये जो डेटा है आपका वो पॉजिटिव ही है, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस ये है कि आप सपोज करो ये O पॉइंट है, यहाँ आपने A पोजीशन लिया और यहाँ आप B पोजीशन लिए, बट हमने फर्स्ट क्या चला, यहाँ से x1 पोजीशन है, क्या पोजीशन है x1, और फिर हम x1 चले, फिर यहाँ से A तक आ गए, वापस कहाँ गया, यहाँ से गया, फिर इधर से वापस आया फाइनल, तो A का पोजीशन क्या हो गया x2, है ना। ये पोजीशन को पता चला। कंडीशन क्या है हमारा डेल्टा x, क्या बोलता है डेल्टा x? डेल्टा x ये बोलता है कि डेल्टा x x2 माइनस x1। तो कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन ये होगा कि अगर x2 माइनस x1 लेस देन 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या है A के लिए x2 है और इनिशियल क्या है x1 है। तो अगर सपोज करो कि x1 आपका 4 मीटर और x2 इक्वल टू 2 मीटर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1? तो डेटा है x2 इक्वल टू फाइनल एंड x1 इज ए 4, तो 2 माइनस 4 इज व्हाट माइनस 2, तो विच इज शो द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये आपका दो केस हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केस आप को दिखा रहे हैं कैसे। थर्ड केस हमारा है कि सपोज आपने स्ट्रेट लाइन लिया, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। सपोज किया है कि A का पोजीशन हमारा क्या है x1, राइट। फिर आपने यहाँ से गया और फिर यहाँ वापस आया, फिर A ही हमारा फाइनल पोजीशन हो जाएगा x2। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। सपोज x1 2 मीटर एंड x2 ऑल्सो 2 मीटर, क्योंकि आप सपोज करो A से स्टार्ट किया, हमारा पोजीशन x1 है, यहाँ से गया और फिर वापस आया, तो इनिशियल A था, और फिर आप दो तरीके से कि 2 मीटर इधर किया, 2 मीटर किया, तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, एक ऐसे तरीका समझ सकते हैं। या हम कोऑर्डिनेट मेथड से देखें, x1 पोजीशन A पे था, हमारा पोजीशन x1 है,
फिर यहाँ से गया और फिर वापस आ गया, फाइनल भी पोजीशन हमारा क्या होगा x2। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, 2x2 है और 2 ये है, तो कैलकुलेशन क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या, ये 0 है अगर आपका, तो ये क्या शो कर रहा है 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या बनेंगे 0 डिस्प्लेसमेंट। तो इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं, राइट। तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा।